हेलो फ्रेंड्स, किरण स्टिचिंग हब में आपका स्वागत है। मैं आज 34 साइज में कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताऊंगी। यहाँ से मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ से उकाई की पट्टी और एक्स्ट्रा हमारी मार्जिन होगा वो। यहाँ से शोल्डर का मार्किंग किया है मैंने 7 इंच पे और यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे इस तरह से। और यहाँ से हम 6 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल का, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम एपेक्स पॉइंट पे मार्क करेंगे 9 इंच और यहाँ अंडर बस्ट पे मार्क करेंगे 12 इंच पे। यहाँ से 3 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे हम, जहाँ इतना 7 इंच में 1/2 इंच कम लेके यहाँ पर आर्म होल की यहाँ पर लाइन पर मार्क करके 6.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ से आर्म होल की शेप देंगे इस तरह से। जो हमने अपर बस्ट लिया था उसको 4 से डिवाइड करके जो आएगा मेजरमेंट वहाँ से हम मार्क कर लेंगे फिटिंग वाली लाइन में। और यहाँ से 6 इंच पे मार्क करके हम नेक, फ्रंट नेक रेडी करेंगे राउंड शेप में इस तरह से। यहाँ से मैंने बस्ट पॉइंट पर और अंदर बस्ट पे मार्किंग कर ली है। यहाँ से मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है तो यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे इस साइड से और इस साइड से भी हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे इस तरह से। 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, नहीं तो कोई भी लाइन लेनी है जो स्ट्रेट जानी चाहिए, दोनों को मैच होके इस तरह से लाइन। और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से मैच कर लेंगे इस तरह से, लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। लोअर चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे, जहाँ से हमारे बेल्ट अटैच होगा तो कितना होगा, तो हमारा 6.75 आ रहा था तो हम 6.75 पे मार्क करके फिर ऊपर वाली मार्किंग पर हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे लाइन। यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट से हाफ करके फिर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे रेंडमली। और फिर वहाँ से हमारे कितना आ रहा है, यहाँ से 3.5 मार्क आ रहा है और यहाँ से हम हुकाई की पट्टी जोड़ेंगे 1/2 इंच की। तो 3 इंच का यहाँ पर हमने 3.5 इंच आ रहा है तो यहाँ पर इस साइड में हम 3 इंच लेंगे साइड में, और इस साइड में भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। फ्रेंच कर्व की सहायता से हम शेप दे देंगे कटोरी का इस तरह से, उल्टा करके भी हम इस तरह से शेप दे देंगे हैं। और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेके उसे कट कर लेंगे शेप देने के लिए इस तरह से। इस तरह से हमारी यह कटोरी सिंगल कटोरी इसी तरह से ये हमारी कट होती है। इसी में मैं आपको डबल कटोरी का बता दूंगी। ये आपको जिसको सिंगल कटोरी पहनना पसंद है तो आप सिंगल कटोरी भी इसी की सहायता से कट करके आप मार्किंग कर सकते हैं। ये आर्म होल को मैं देख लेती हूँ मेजरमेंट हमारा कितना चाहिए, तो जितना हो उतना हम कट कर लेंगे। मैच करना है आपका प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद में कट करना है। यहाँ से मैंने कटोरी कट कर लेते हैं इस तरह से। ये सिंगल कटोरी हमारा कट हो जाएगी। तो हम दूसरे पेपर पर भी इसे ट्रेस करके जो मार्जिन वाला पार्ट है हमें उससे ट्रेस कर लेना। तो पहले हम डबल कटोरी कर लेते हैं इससे। इस साइड से हम 0.25 0.25 दोनों साइड से कट कर लेंगे इस तरह से। दोनों साइड से इसे माइनस करके हम इसे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, पेपर की टेप की सहायता से इस तरह से हमें ज्वाइन कर लेना है। और ऊपर वाले नोक आ रही थी उसे हम माइनस माइनस कर लेंगे। और जहाँ उकाई की पट्टी लगेगी वहाँ पर हमको छोटा कट दे देना है। फिर बाद में छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता है कौन सा पार्ट कहाँ जॉइंट होगा, तो हमें पहले ही मार्किंग करके रख लेना है। यहाँ से मैंने 1/2 इंच, यहाँ से भी मैंने 1/2 इंच लिया है मार्जिन का। ये जहाँ पर मार्जिन लेना है वहाँ पर आप देख लीजिए। इस तरह से हमें मार्जिन का ले लेना है, जहाँ जहाँ हमें मार्जिन लेना है इस तरह से पहले ट्रेस कर लेंगे। फिर बाद में यहाँ पर 1/2 इंच का और इस साइड में भी हमें 1/2 इंच का नेक्स्ट साइड वाली हमें लेने की जरूरत नहीं है पर मैंने लिया है। इस तरह से अभी 1/2 इंच पे मार्क कर लेना है सब तरह से। बीच वाली छोटी वाली कटोरी सारी तरफ से हमें 1/2 इंच की मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। और हमें किस पॉइंट को कहाँ ज्वाइंट करना है पहले ही नोट करके फिर इसे कट कर लेना है इस तरह से।
सारे पार्ट्स को हम कट कर लेंगे। ये कट होने के बाद में हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। मैंने मेन फैब्रिक पर ही अस्तर वाले में हम कट कर लेंगे। यहाँ से हमने 1/2 इंच की पट्टी, ये जो हम एक्स्ट्रा नहीं निकाल लेंगे, इसको यूज में नहीं लेंगे। इसके बाद में हम 1/2 इंच के मार्जिन और लेके 1/2 इंच नीचे जाके फिर हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैंने लेंथ लिया है 13 इंच, तो 14 इंच पर मार्क करेंगे। हाँ, 1 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से। और यहाँ पर 7 इंच आ रहा था शोल्डर, तो हम यहाँ 7 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से 6 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम जितना आ रहा था उतना हम ले लेंगे शोल्डर के, वहाँ से 7 इंच के ऊपर, और फ्रेंच कर्व की सहायता से शेप दे देंगे। यहाँ से मैंने 8.5 पे मार्क किया था, यहाँ पर 6.75 पे फिर 1 इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मैच करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच की मार्जिन ले लिया है मैंने। 1.5 इंच का मार्जिन लेके इसको स्ट्रेट लाइन से मैच कर लेंगे। यहाँ से हम 3.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ से 3 इंच पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से बॉक्स बना के। और फिर यहाँ से हम डार्ट की मार्जिन लेंगे, इसको मिडल में हम लेके फिर यहाँ से 1/2 इंच पर बाहर जाके फिर ऊपर की साइड में 5 इंच पर मार्क करके दोनों साइड में 1/2 इंच लेके फिर डार्ट का हम मार्क कर लेंगे, दोनों साइड की डार्ट की। इस तरह से बैक पार्ट का हम कट कर लेंगे, बैक पार्ट को। और फिर फ्रंट पार्ट को जो हमने कट करा था, फरमा बनाया था, उसके अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे इस तरह से। जहाँ पर हमें मार्जिन लेना है वहाँ मार्जिन लेके हमें कट कर लेना है इस तरह से। आपको ध्यान रखना है जो पार्ट कहाँ पर जॉइंट होना है उसके अकॉर्डिंग आपको निशान लगा के फिर मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को रख के फिर कट कर लेना है। स्लीव की कटिंग देख लेंगे। इसमें मैंने यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। आज हम डिजाइनर स्लीव की कटिंग देखेंगे इस तरह से, और स्टिचिंग देखेंगे, फाइनल लुक भी देखेंगे। यहाँ से मैंने 11 इंच पर मार्क किया है, यहाँ से 6 इंच पर मार्क करना है। जितनी हमें लेंथ लेनी है उसमें प्लस 1 इंच करके लेंथ लेनी है। यहाँ से मैंने 7 इंच पे मार्क किया है, जहाँ पर 7 इंच आ रहा है वहाँ पर मार्क कर लेना है क्रॉस में। और यहाँ से हम फ्रेंच कर्व की सहायता से जिस मार्क तक हम गए थे उससे शेप दे देंगे स्लीव की इस तरह से। और मिडल से हम 1/2 इंच ऊपर की साइड में मार्क करेंगे इस तरह से। मार्क करके फिर फ्रेंच कर्व की सहायता से हम शेप दे देंगे और फिटिंग वाली मार्किंग करेंगे। 5 इंच फिटिंग की मार्किंग है और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर भी हम 1.5 इंच लेके स्लीव की मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। ये स्लीव की कटिंग कर लेंगे। ये हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग रेडी कर चुके हैं। इसके ऊपर ही हम स्लीव्स की डिजाइन बनाएंगे। यहाँ आगे वाला शेप भी हम फ्रंट वाले आर्म होल का भी कट कर लेंगे इस तरह से। 1/2 इंच का फैब्रिक को खोल के फिर कट करना है। ये मार्क कर लिया मैंने दोनों साइड से, जो पता रहेगा फ्रंट साइड का है हमारा। जो हमें नीचे वाला पार्ट क्रिएट करना है उसके लिए हम यहाँ से नीचे से 4 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे जितना हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए इस तरह से, और हम शेप दे देंगे इस तरह से। हमें कट कर लेना है इस तरह से। हमारा कट होने के बाद में दिखेगा। और ये पेज हमें एक्स्ट्रा हमें अटैच करना है इसके ऊपर, तो इस तरह से हमें स्टिच लगा लेना है और फिर इसको खोल के फिर डबल करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर लेंगे और नीचे वाला फैब्रिक हम कट कर लेंगे। और दोनों पार्ट को हम खोल के फिर अस्तर वाले पार्ट को रख के फिर हम मेन फैब्रिक को उल्टा रख के फिर हमें चारों तरफ स्टिच लगा के ऊपर की साइड में जो कर्व है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स देके फिर इसे पलट देंगे इस तरह से, पलट देंगे। ये इस तरह से हमारा आएगा। और फिर हम फैब्रिक के अकॉर्डिंग हम मेन फैब्रिक के भी स्लीव कट करके उसे रेंडमली ऊपर की साइड में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। फिर यहाँ पर मैंने पाइपिंग अटैच करूँगी। उल्टी साइड में हमें पाइपिंग अटैच करनी है इस तरह से, जो अंदर की साइड में हमारा कवर हो जाएगा इस तरह से। फिर इसे अंदर की साइड में हम कवर करेंगे, जिसके लिए हम जो पेज रेडी कर रहे थे उसको हम ऊपर रख के फिर
एक स्ट्रेट स्टिच लगा लेंगे, पाइपिंग के बरोबर रख के एकदम नज़दीक रख के हमें स्टिच लगाना है। इस तरह से दिखेगा। फिर ऊपर की साइड में हमें एक स्टिच लगा लेना है। दोनों हाथ से दोनों फैब्रिक को हमें पकड़ना है इस तरह से, जो फैले ना, इस तरह से। अब इसे कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। हमारा लुक इस तरह से आया। बीच में हम बटन भी लगा सकते हैं। अब हम बैक पार्ट का नेक की ड्राफ्टिंग देख लेंगे और कटिंग देख लेंगे। यहाँ से मैंने 4 इंच पे मार्क किया था, यहाँ पर मैं 10 इंच पे मार्क कर लूँगी, यहाँ से 4.5 पे मार्क कर लूँगी। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी एक तरह का बॉक्स बन के रेडी हो जाएगा हमारा। और यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। फ्रेंच कर्व की सहायता से हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से राउंड शेप में, और यहाँ से भी हम शेप देके इसे रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमें शेप दे देना है और इसे कट कर लेंगे। एक एक इंच का मार्जिन लेके फिर हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने खाली सिलाई चलाई है बिना धागे स्टिच करके, सिंपल, जिससे दोनों साइड में हमारे है ना निशान बन जाता है, तो फिर हम आसानी से पेन से निशान बना लेते हैं इस तरह से। और फिर मैंने सुई में धागा पोल के फिर इससे मशीन पर अस्तर वाले फैब्रिक से हम इससे पेस्ट कर देंगे प्रेस की सहायता से। फिर हमें मेन फैब्रिक और इसको लेके मिडल में स्टिच कर देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ हम जहाँ पर निशान है उसके निशान पर ही हमें स्टिच लगानी है। मैं बीच में मैंने डोरी अटैच करी है, तो उससे भी हम डोरी मिडल में डाल के हम डोरी को फिनिशिंग के साथ में अटैच कर सकते हैं इस तरह से। और फिर मैंने यहाँ पर कट कर दिया है नेक। इस तरह से हमें कट कर लेना है। जहाँ पर राउंड शेप है वहाँ पर हमें राउंड शेप में कट कर लेना है और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं हमें इस तरह से। कॉर्नर पर भी इस तरह से हमें कट्स लगा लेना है। और इससे नीचे की साइड में हमें पलटना बनाना है, तो इसलिए मैंने सिंगल स्टिच दे दी है नीचे की साइड में। बाद में पट्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से बैक साइड का नेक हमारा रेडी हो जाएगा। ऊपर हम स्टिच लगा देंगे जो नेक का शेप अच्छे से दिख के आएगा इस तरह से। ये देखिए नेक कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है हमारा। और यहाँ पर मैंने कटोरी अस्तर की साइड में जॉइंट करके रखी है। इंटरलॉक भी कर लिया है, आप भी चाहे इंटरलॉक कर सकते हैं। जो पार्ट जिसके साथ अटैच करना है वो पहले हम अटैच कर लेंगे। पहले कटोरी, दोनों कटोरी हम मैच करके पहले अटैच कर लेंगे इसको। इस तरह से हमें स्टिच लगा लेना है। फिर तीसरे पार्ट के साथ हमें इस तरह से प्रेस करके फिर हमें इस तरह से रेडी करके फिर हमें स्टिच लगा लेना है। ये प्रेस कर दिया था मैंने। इस पर हम पलट के फिर हम दोनों पार्ट को स्टिच कर देंगे इस तरह से। 1/2 इंच के गैप पे हमें स्टिच लगा लेना है। दोनों कपड़े को खींचना नहीं है, लूज में ही हमें इस तरह से हमारी कटोरी बन के रेडी हो जाएगी। अब इसका बेल्ट हम रेडी करेंगे। तो मेरे पास बेल्ट का फैब्रिक थोड़ा कम था, तो उसके लिए मैंने दूसरा कपड़ा यूज में लिया है। नीचे वाले कपड़े को हमें डबल रख के फिर ऊपर वाले मेन फैब्रिक को हम कटोरी पार्ट वाले ऊपर रख के फिर हम शेप दे देंगे इस तरह से। कटोरी रख के फिर बेल्ट का इसे हम कट कर लेंगे। ऊपर की साइड में हमें मार्जिन ले लेना है इस तरह से। कट कर लेंगे, दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। ये दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हो जाएंगे। दोनों इस तरह से मेन फैब्रिक के साथ हमें अटैच कर लेना है। सिंगल स्टिच कर दिया है, फिर इसको ओपन करके फिर एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे इसके ऊपर हम इस तरह से। जो मेन वाले फैब्रिक के बाहर की साइड में दिखेगा नहीं ये अस्तर। इस तरह से हमें दोनों साइड पार्ट को हमें स्टिच कर लेना है। फिर डबल करके हम बेल्ट का शेप देते हुए हमें ऊपर की साइड में भी एक स्टिच लगा लेना है। दोनों पार्ट इसी तरह से हमें रेडी कर लेना है।
इसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। अब हम मेन बेल्ट को हम जॉइंट कर लेंगे कटोरी के साथ में। शेप के लिए मैंने थोड़ा सा कट लगाया ऊपर की साइड में, इस तरह से हम अटैच कर लेंगे दोनों पार्ट्स को। खींचना नहीं है ऊपर वाले पार्ट्स को और ना ही करना बेल्ट को, जहाँ जितना हो रहा है वो ऐसे करके हमें शेप में दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। अब मैं हुकाई की पट्टी लगा रही हूँ, ये हुक की पट्टी मैं लगा रही हूँ ऊपर की साइड में। अस्तर वाला फैब्रिक लेके 1/2 इंच के गैप पे हमें स्टिच लगा लेना है इस तरह से। ये 1.5 इंच की पट्टी रेडी थी हमारी। इस तरह से हमें कट करके फिर इसे पलट लेंगे, ऊपर की साइड में एक स्टिच लगा लेंगे, टॉप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। फिर इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह के, और फिर एक और स्टिच लगा लेंगे हम। ये मैंने आई वाली पट्टी रेडी करेंगे इस तरह से। हम दो फैब्रिक को 1.5 इंच की पट्टी को हम रेडी कर लेंगे, दोनों मेन फैब्रिक और अस्तर वाली को इस तरह से रख के। मेन फैब्रिक हमें ऊपर रखना है इस तरह से, 1/2 इंच के गैप पर हमें स्टिच लगा के और फिर पलट लेना है इस तरह से। फिर एक पर से हम फोल्ड कर लेंगे 1 और 2 इस तरह से, और फिर हमें स्टिच लगा लेना है एक ऊपर पर। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें स्टिच लगा लेना है। 1 स्टिच और लगा लेंगे। ये हमारी पट्टी भी रेडी, ये हुकाई की हम देख लेंगे मैच करके। मैच हमारा प्रॉपर हो गया। ये हम गले की पाइपिंग हम इस तरह से दूसरे पट्टी से हम कर लेंगे, कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हमें इसे फोल्ड अंदर की साइड में फोल्ड करके हमें स्टिच लगा लेना है इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे, एक सिंगल स्टिच हम ऊपर की साइड में लगाएंगे। फिर हम इसे फोल्ड करके फिर एक और स्टिच लगाएंगे। फिर हम इसे कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को वापस हम कट कर लेंगे इस तरह से। दोनों नेक हम इस तरह से ही पलट देंगे दोनों के। मैं एक ही बता रही, दूसरा आपको पलट लेना है इस तरह से, और ये हम इस तरह से पलट लेंगे। ये हमारा नेक भी रेडी हो गया। इस तरह से हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे बिना बाहर मार्जिन दिखाए हुए। इस तरह से हमें अस्तर के बीच में से हमें मेन फैब्रिक को डाल के हमें स्टिच कर लेना है। दोनों पार्ट हमारा अटैच हो जाएंगे इस तरह से। फिर ओपन करेंगे, देखिए बाहर की साइड में भी इतने फिनिशिंग के साथ हो जाएगी। और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे आर्म होल के वहाँ पर है तो हम कट कर लेना है। हम स्लीव अटैच करेंगे अब इस तरह से। दोनों फैब्रिक को हल्के हाथ से हम जॉइंट करते हुए शेप लेते हुए हमें स्टिच देना है 1/2 इंच पे। जिन दोनों पार्ट्स को हमें खींचना नहीं है इस तरह से। और फिटिंग वाली लाइन हम स्टिच ले लेंगे इस तरह से। हमारा स्लीव बन के रेडी हो जाएगी स्लीव। और यहाँ पर हम स्टिच दे देंगे मेन 1.5 इंच के गैप पे। हम 1.5 इंच का मार्जिन लिया था तो वहाँ पर ही हम स्टिच दे देंगे। हमारे दोनों साइड में हम स्टिच दे के रेडी कर देंगे तो हमारा ये। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए किरण स्टिचिंग हब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय, टाटा।